नमस्कार मित्रों। आज के माहौल में जब हम आत्ममुग्ध भी हो गए हैं और आत्मचिंतन पर मजबूर भी हो गए हैं, अपने भीतर झांकने पर मजबूर हो गए हैं, बाहर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उसका सही सही मूल्यांकन, सही सही निशानदेही नहीं कर पा रहे। ऐसे माहौल में मित्रों बहुत सारी बातें और भी याद आती हैं, दिलचस्पी से भरी हुई। मसलन परिंदों की बात। परिंदों का प्रयोग हम लोग अतीत में लोक गीतों में और लोक संस्कृति में करते रहे हैं। घर की मुंडेर पर कौवा काएं काएं करे तो लगता है कि आज मेहमान आने वाले हैं, और जिस घर में मेहमान आने की तैयारी ना हो मेहमान के स्वागत के लिए, तो उस वक्त उन कौवों को उड़ाना शुरू कर देते हैं कि उड़ जाओ। और कई बार ये भी होता है कि मेहमान की आमद की जब इतला मिलती है कौवों के माध्यम से, परिंदों के माध्यम से, तो उसकी तैयारी भी शुरू हो जाती है। और कई बार इसको शुभ शगुनी माना जाता है। जिस घर में मेहमान आए वो घर बड़ा पवित्र माना जाता है। ये एक स्वर्ण अवसर होता है। अतिथि देवो भव की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कौवों से भी जाके जुड़ जाती है। और इस तरह से मित्रों, हम लोगों के अनुष्ठानों में अक्सर हम शुरू से ही परिंदों के प्रति बड़े संवेदनशील रहे हैं। हम कौवे का ग्रास निकालते हैं जब भी कोई पवित्र अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और अंतिम क्रियाओं के वक्त भी ये ग्रास निकाला जाता है। और शुभ कामों के वक्त भी, नवरात्रों के पूजन में भी हम गऊ का ग्रास निकालते हैं, कौवे का ग्रास निकालते हैं, श्वान का, कुत्ते का ग्रास निकालते हैं। परंपराएं हमारी सारी की सारी समूची सृष्टि से बंधी हुई हैं। और अब मित्रों, वैज्ञानिक भी इस बात पे सोचने लगे हैं कि ये बातें बहुत ज़्यादा जब लोक संस्कृति में हैं तो इनका वैज्ञानिक बोध जो है वो भी सामने आना चाहिए। अब वैज्ञानिक तौर तरीके से चातक की मदद से मॉनसून के अध्ययन के लिए कुछ प्रयोग हमारे सामने आ रहे हैं, चातक की मदद से। और चातक के बारे में ये कहा जाता है कि ये परिंदा जो है ये सिर्फ बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाता है। इसके अलावा वो नदी का, नाले का जल नहीं लेता। वो बारिश के मौसम में बारिश के पानी से प्यास बुझाता है और अक्सर कोशिश करता है कि जब उसको जहाँ कहीं भी बारिश हो वहाँ पहुँच जाए और बारिश का पानी जो है वो पिए और उसके बाद उसकी प्यास बुझे। और उसके साथ बहुत सारी बातें, रूमानियत भरी बातें भी जुड़ी हुई हैं चातक और पपीहे के साथ, बहुत कोयल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी की सारी कविताओं में, शायरी में उनका हिस्सा हैं। लेकिन बहरहाल आज हम सिर्फ उसके वैज्ञानिक पहलू की बात कर रहे हैं। तो इस पर हमारा जो भारतीय वन्य जीवन संस्थान है, ये संस्थान हमारा देहरादून में है, इस भारत सरकार का, और इस तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी है। तो ये दोनों संस्थान राजकीय क्षेत्र में हैं, सरकारी क्षेत्र में हैं। अब इन दोनों ने ये प्रयोग किया है कि दो चातकों के जिस्म के साथ बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न जो है वो ट्रांसमीटर फिट कर दिए गए हैं। और इसमें जो पक्षियों की जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग जो होगी वो उसके आधार पर सैटेलाइट पिक्चर्स भी हमें अनुमान देती हैं। लेकिन इन पक्षियों की उस जो सेंसिंग, जो अथॉरिटीज़ हैं, सेंसिंग जो केंद्र हैं, उनके माध्यम से जो संदेश मिलेंगे, उन संदेशों का विश्लेषण करके मौसम के बारे में सही सही अनुमान लगाना ज़्यादा आसान होगा। और इसमें जो मानसून के जो पैटर्न हैं और जलवायु के जो बदलाव हैं, इन दोनों का अध्ययन, दोनों की स्टडीज़ इस बात पे मुनस्सर होंगी। देहरादून के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के वक्त उनको दो पपीहे नज़र आए और ये पक्षी उनके अपने अध्ययन के अनुसार और ये इसमें जो पक्षी विज्ञान के अनुसार ये दोनों पक्षी थे, इनका मूल जो था वो अफ्रीका में पाया जाता था। आप अंदाज़ा लगाइए कि परिंदे किस तरह से, हमारे यहाँ भी, चंडीगढ़ में भी और अन्य कई स्थानों पर, ये हरियाणा की एक दो झीलें और भी हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ भी परिंदे कैसे लाखों मीलों का, लाखों वर्ग मील का और फासला तय करके, क्रो फ्लाइट का फासला तय करके वो कहाँ से आते हैं और मेहमान बनकर यहाँ पर रहते हैं, कुछ दिन बिताते हैं। चंडीगढ़ में तो एक परंपरा भी रही है कि जब प्रवासी परिंदे आते हैं, दूसरे देशों से परिंदे आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए स्कूली बच्चे अपना कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। उनका बाकायदा स्वागत होता है और
अच्छे अच्छे जो कार्यक्रम हैं वो भी किए जाते हैं ताकि वो परिंदे हमेशा आते रहें। और ये एक संयोग है, प्राकृतिक संयोग है कि परिंदे हर बरस साइबेरिया से और अन्य स्थलों से यहाँ पर आकर उनकी बाकायदा गिनती होती है, उनका बिहेवियर पैटर्न जो है स्टडी होता है यहाँ भी, और उनका स्वागत किया जाता है। और उनकी खिदमत में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं पक्षी विज्ञान की दृष्टि से वो मुहैया कराई जाती हैं। अब ये जो परिंदे हैं, 14 जुलाई को, गत 14 जुलाई की बात ही है कि इनके पैरों में, उनका वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हमने 2 वर्ष पहले जो पपीहे आए थे उनके पाँव में हमने कुछ एक प्रतीक चिन्ह बांध दिए थे जो उनकी फ़्लाइट में बाधा ना बने, इतने हल्के प्रतीक चिन्ह थे। अब 2 साल के बाद पिछली 14 जुलाई को जब वो परिंदे, वही परिंदे जब दोबारा उड़ के इस मौसम में आए तो उस वक्त ये है कि उनकी पहचान हो गई कि ये वही परिंदे हैं जो 2 साल पहले आए थे, कि हमने इनके पाँव में जो हल्का सा महीन से धागे के साथ बंधे हुए बड़े हल्के से घुंघरू डाले थे वो ज्यों के त्यों बज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वही परिंदे हैं। निशानी के अनुसार हमने उनकी पहचान की, निशानदेही की। अब उनका अध्ययन जो है वो इसलिए हो रहा है कि जो मौसम का जो है विशेष रूप से इनके आधार पे मौसम का पता लगाया जा सकेगा, ये बड़ा आसान होगा। और मित्रों, बहुत सारी कहावतें हैं जिनको अब वैज्ञानिक जो शोध है वो सही बताता है। मसलन पुरानी कहावतों में ये कहा जाता है कि अगर कौवे जो हैं अगर जोड़ी में आपको नज़र आ जाएं तो समझिए कि मौसम बड़ा सुहाना होगा। इसे मेटिंग वेदर भी कह देते हैं पक्षियों की ज़बान में। और इसी तरह से क्रो फ्लाइंग जो है अलोन, या ये कहा जाता है कि अगर कौवा अकेला अपनी उड़ान भर रहा है तो इसका मतलब ये लीजिए कि ये मौसम जो है वो ख़राब होने वाला है। जब 2 नज़र आएँ तो समझिए कि रुमानियत का माहौल आने वाला है, अच्छा मौसम आने वाला है, सुखद मौसम आने वाला है। और जब आपको एक कौवा दिखाई दे, एक कौवा उड़ता हुआ दिखाई दे, उसका मतलब मौसम जो है वो ठीक नहीं रहेगा। और ऐसे कहा भी जाता है, वो अंग्रेज़ी में एक गीत भी है, बच्चे गाते हैं कि 1 फॉर सारो 2 फॉर जॉय। तो ये एक अंग्रेज़ी का लोकगीत है जो बच्चे अक्सर गाते हैं, और ये 1 से लेके 10 तक चलता है, 1 से 1 थ्रू 1 to 10। 1 फॉर सारो, 2 फॉर जॉय, 3 फॉर समथिंग। और ऐसे ही पूरा का पूरा गीत है जिसमें परिंदों की संख्या को मानवीय संवेदनाओं के साथ जोड़ा गया है। और बहुत सारी बातें ये होती हैं कि जब ख़राब मौसम आने होता है तो उस वक्त चिड़ियाँ और कुछ अन्य परिंदे जो हैं वो आपको कई बार तारों के ऊपर बैठे हुए चीखते हुए मिल जाएंगे। और उस वक्त ये अनुमान लगाया जाता है, पक्षी विज्ञानी ये कहते हैं कि ये जिस तरह से चहचहा रहे हैं एकदम से शोर मचा के, ये लगता है कि कोई तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान का संकेत दे रहे हैं। तो ये परिंदों की अपनी भाषा है। अब इस भाषा को पढ़ने की ज़रूरत है। कभी आपको मौका मिले तो मैं आपको राय दूंगा कि एक सलीम अली नामक एक शख्स हुए हैं पक्षी विज्ञान पे, उन्होंने बहुत काम किया है। उन्होंने दुनिया भर की जो चिड़ियाएँ हैं उनके ऊपर बहुत काम किया है। और परिंदों की, उनके मुताबिक, सलीम अली के मुताबिक, परिंदों की बाकायदा एक भाषा है। ज़रूरत इस बात की है हम उस भाषा को डी कोड करें। हम अपने अनुमानों के साथ, उनकी मिठास लगती है तो हम उसको रुमानियत भरा गीत कह लेते हैं। कोयल की कू कू में हम कई बार विरह वेदना की तलाश कर लेते हैं। ये बातें अलग हैं, लेकिन वैज्ञानिक बोध के अनुसार परिंदों की अपनी भाषा है जिसको डी कोड करना ज़रूरी है। और अब भी मित्रों, पक्षी विज्ञान में जो काम सलीम अली ने किया वो अब तक अनूठी कृति माना जाता है। और उसके आधार पर पक्षियों का जो है वर्गीकरण, और पक्षियों के बिहेवियर का वर्गीकरण, उनके बर्ताव का वर्गीकरण, उनका रहन सहन, उनकी खुराक, उनकी बीमारियां, सबका शोध परक अध्ययन हमें सलीम अली की पुस्तक से मिलता है। भारत के पक्षी नामक एक पुस्तक है, द बर्ड्स ऑफ इंडिया। वो सरकारी रूप से भी छपी है और कई अकादमियों ने भी छापी है, हरियाणा साहित्य अकादमी ने भी छापी थी। और वो सचित्र पुस्तक में उसने कहाँ कहाँ घूम घूम कर अपने कैमरों से उन पक्षियों की भव्य जो तस्वीरें थी उनको पकड़ा, उनको कैच किया, उनको गिरफ्त में लिया, और उसके बाद दुनिया भर के लिए एक विश्वस्त और प्रामाणिक सूचना प्रदान कर दी। तो मित्रों, परिंदों की भाषा को डी कोड करना सीखिए, उनसे प्यार कीजिए, और जहाँ तक हो सके उनकी खिदमत कीजिए। आपको बहुत सारे संकेत देते हैं। शुक्रिया दोस्तों।